सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें आज के स्पेशल एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। स्पेशल एपिसोड इसलिए क्योंकि आज के एपिसोड में तांग्स और श्याओ वो दोनों दिखने वाले हैं और तुम्हें आज के एपिसोड में भरपूर मजा आने वाला है। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुमने इससे पहले का एपिसोड जरूर चेकआउट किया हो, और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे यूहाओ पहुंच जाता है सी गार्ड पवेलियन के उस इवेंट को ज्वाइन करने, जहाँ पे लास्ट राउंड में यहाँ पे हम देखते हैं कि फीमेल्स को अपने अपने फीलिंग्स का इजहार करना था, तो यहाँ सारी की सारी लेडीज का दिल यूहाओ चुरा लेता है। लेकिन यूहाओ सभी से माफी मांगते हुए यहाँ से जाने लगता है, तो मिस टांग टांग उसे रोकते हुए यहाँ पर सभी से कहने लगती है कि प्लीज मुझे मौका दीजिए, मैं यहाँ पर अपने सवालों का जवाब चाहती हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी फीमेल कंटेस्टेंट है वो सभी अपना नाम पीछे कर ले। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे मामला दिल का है, तो वो मिस टांग टांग को मौका देते हुए अपने नाम को विथड्रॉ करना शुरू कर लेती है। लेकिन इनमें से बस दो लेडीज थी जो कि अभी भी यूहाओ के पीछे पड़ी हुई थी, जिनमें से एक का तो मोटिव ही यही था कि बस उसे यूहाओ से फाइट करना था। तो यहाँ पर दूसरी वाली लेडी जिसका नाम सू तोंग है और ये एक 7 सोल रिंग का सेंट मास्टर है, और वो इमीडिएटली अपने मार्शल सोल जो कि एक हेवनली स्नो वुमन है उसे रिलीज करती है, जिसे देखते साथ ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं और आइस एम्प्रेस स्नो क्वीन की तरफ देखने लगती है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे मास्टर शुआन ज़ी को देखते हैं, जो कि ये देख के हैरान थे कि यहाँ इनर कोर्ट यार्ड में एक और डिसाइपल है, यानी कि एक और स्टूडेंट है जिसके पास आइस एट्रीब्यूट वाली मार्शल सोल है और जिसे कि गॉड स्नो कहा जाता है। और सच कहूं तो मैं बिल्कुल भी इस बात से अवेयर नहीं था। अब यहाँ पे अब दूसरे एल्डर्स भी बताने लगते हैं कि ये जो सू तोंग है इसने भी हाल ही में इनर कोर्ट यार्ड को ज्वाइन किया है, यानी कि हमारे सेक्टर में ये हाल फिलहाल में ही आई है, जिसके चलते ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। ओरिजिनली उसने तो हमसे कहा भी था कि इसकी जो मार्शल सोल है वो एक स्नो स्पिरिट है, लेकिन अब देख के ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को हाइड कर रही थी। अब यहाँ मास्टर शुआन कहने लगते हैं कि हाँ, बच्चों के अपने अपनी मंशा होती है, लेकिन फिलहाल के लिए हम बस एल्डर होने के नाते दूर से ही इन्हें देख सकते हैं। अब तभी यहाँ पे सू तोंग यूहाओ से कहने लगती कि हम दोनों ही एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट वाले मार्शल सोल्स को पोजेस करते हैं, तो बताओ आखिर हमारे कपल बनने के चांसेस क्यों नहीं है? आखिर हमारे बीच में ऐसा कौन सा गैप है, जबकि हमारी मार्शल सोल्स भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम एक बार अपनी चॉइस को बना लो ना, तो फिर बाद में भागना मत, क्योंकि फिर तुम्हें मेरा सामना करना ही पड़ेगा। अब तभी यहाँ पे जो होस्ट थी वो यहाँ पर आखिरी डिसाइपल यानी कि फीमेल डिसाइपल से कहने लगती कि अब तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। अब यहाँ पे यूहाओ की आंखें भी मिस टांग टांग पे सेट हो जाती हैं और टांग टांग एक लंबी सांस लेती है और यहाँ पर लहराते हुए अपनी ट्रू फॉर्म को रिवील करने लगती है, कहने लगती है कि मेरा नाम टांग टांग है, मेरी मार्शल सोल रेडियंट ड्रैगन गॉड बटरफ्लाई है। कहते हुए जैसे ही उसके लुक को वो रिवील करती है ना, तो सबका मुंह ऐसे खुला का खुला रह जाता है। सभी लोग कहते हैं कि ये कितनी ज्यादा सुंदर है। तभी यूहाओ एक पल के लिए यहाँ पे शॉक्ड था, पर तभी उसे एहसास हो जाता है कि ये उसकी डोंगर नहीं है, तो वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है। लेकिन यहाँ पे मिस टांग टांग कहने लगती है कि यूहाओ प्लीज इग्नोर करने की कोशिश मत करो, तुम भी जानते हो कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे गलती से मिस डांगर समझ लिया था, लेकिन जैसे जैसे हमारे बीच नजदीकियां बढ़ती गई और मैं नॉन स्टॉप तुम्हारी और वांग डांगर की लव स्टोरी के बारे में सुनती गई, उन्हें जानती गई, तो मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं कोई सब्स्टिट्यूट हूँ जो कि तुम्हारे और डांगर के बीच में आके अपीयर हो गई है। यहाँ पे ये सुनकर यूहाओ को भी उसके लिए बुरा लग रहा था, और तभी मिस डांगर आके बताती है कि लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे रास्ते वापस से टकरा, तब मैंने तुम्हें और नजदीक से जाना। मैंने असली यूहाओ को देखा, जो कि बहुत ही ज्यादा शांत, बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग वाला, बहुत ही ज्यादा काइंड और हमेशा खुद से पहले दूसरों की फिक्र करना और खतरे के सामने सबसे पहले खुद को सबसे आगे रखना, ताकि तुम्हारे दोस्तों को तुम प्रोटेक्ट कर पाओ और अपनों को तुम सही सलामत देख पाओ। मैं हमेशा खुद से पहले अपने लोगों, अपने दोस्तों और अपने कंपेनियंस को आगे रखा। यहाँ पर ये कहते हुए वो यूहाओ के सारे मेमोरीज को याद करती है, और यहाँ पर सभी लोग जब मिस टांग टांग के मुंह से ये सारी बातें सुनते हैं तो यूहाओ के सारे दोस्त भी सरप्राइज थे। अब तभी मिस टांग टांग आगे बताती है कि आगे चल के मैंने तांग सेक्ट को ज्वाइन किया और फिर मुझे बचाने के लिए तुमने खुद की जान को दांव पे लगा दिया। तुमने उन सारी ब्लेड्स को अपने ऊपर लिया ताकि बस मुझे प्रोटेक्ट कर पाओ, और उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ जैसा जो कि मैं इतने दिनों से, इतने वक्त से मिस कर रही थी, ऐसा कुछ जैसे कि मैंने अपने अंदर फील किया और जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने कुछ ऐसा फील किया जो कि मैंने आज से पहले कभी किसी इंसान के लिए फील नहीं किया। यहाँ पे ये सुनते साथ ही सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस कब वो मोमेंट आएगा जब वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ के सारे दोस्त इमोशनल होने लगते हैं, और तभी यूहाओ से मिस टांग टांग कहने लगती है कि यूहाओ, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और अपने दिल की बात तुमसे कह रही हूँ तो तुम मुझे अपने साथ जरूर ले जाओगे, मुझे बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करोगे जैसे कि पास्ट में तुमने डांगर को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मेरे दिल के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं तुमसे कहना चाहती हूँ।
यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ की भी हार्ट बीट तेज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने हो क्या रहा है। डोंगर जैसी दिखने वाली लेडी उससे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रही है, बिल्कुल उसी के अंदाज में और उसी की हम शक्ल के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेई वेई भी मन में कहने लगता है कि अगर यूहाओ वाकई में वुटांग को एक्सेप्ट करता है तो फिर डोंगर का क्या होगा। यहाँ पे हम शाओ शाओ को भी देखते हैं, वो भी यही सवाल मन में कहती है और वो कहने लगती है कि मिस टांग वुटांग ने तो अपनी पूरी की पूरी फीलिंग्स उसके सामने खोल के रख दी है। अगर यूहाओ ने उसे मना कर दिया तो उसे कितना ज्यादा बुरा लगेगा। यहाँ पे सांशी और नेलन ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं क्योंकि इनके लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट थे। वो यूहाओ और मिस टांग वुटांग दोनों के लिए बुरा फील करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्राउड थी ना, वो तो सभी लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हाँ हाँ उसे हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। और यहाँ मिस टांग वुटांग भी बहुत उम्मीद भरी निगाहों से उसे ही देखे जा रही थी। लेकिन तभी यूहाओ यहाँ पे कहने लगता है कि माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे इन अल्फाजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हें कभी नहीं चुन सकता क्योंकि मेरे दिल में किसी और के लिए जगह बची ही नहीं है। मेरा दिल, मेरी जिंदगी और मेरी यादें और मेरा प्यार, ये सब कुछ बस डोंगर से रिलेट करता है और उसके अलावा मेरे दिल में कभी कोई जगह नहीं ले सकता और मेरा दिल और मैं हमेशा उससे ही प्यार करते रहेंगे। यहाँ पर ये कहते हुए वो यहाँ पर डोंगर को इमेजिन करने लगता है जो कि इसके साइड बाय साइड खड़ी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस टांग वुटांग भी उसके जवाब सुनकर खुद को सेटिस्फाई फील करती है। एटलीस्ट उसके दिल में जो था उसने वो जाहिर कर दिया, अब उसे रिग्रेट नहीं रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ जो कि अपनी नजरें नीचे किए हुए था, वो यहाँ पर उससे माफी मांगता है, कहने लगता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जैसे यूहाओ यहाँ से जाने लगता है तभी यहाँ पर पीछे मौजूद वो जो थर्ड लेडी थी वो कहने लगती है कि एक मिनट, आखिर तुम जा कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो मैंने कभी एकेडमी में देखा भी नहीं। अगर अब तुम चले गए तो फिर तुमसे लड़ने का मुझे मौका कब मिलेगा? हाँ, ये कहते हुए वो यहाँ पर अपने कॉम्बैट सूट में आ जाती है। अब यहाँ पे हम सूतोंग को भी देखते हैं जहाँ पे वो भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम चले गए तो हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। वैसे भी मैं भी तुमसे फाइट करना चाहती हूँ और मैं सभी को साबित करना चाहती हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा बेटर हूँ। अब यहाँ पे यूहाओ कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर आप दोनों ही मुझसे कुछ सीखना चाहती है तो फिर मैं आपसे फाइट जरूर करूंगा। और फिर यूहाओ कहने लगता है कि मैं 2 अटैक्स करूंगा, अगर उन दोनों अटैक्स को बहुत अच्छे से तुम लोगों ने काउंटर कर लिया तो मैं मान लूंगा कि मैं हार चुका हूँ, जिस पे ये दोनों भी एग्री कर जाती हैं। अब यहाँ पे तभी यूहाओ आसपास के एनर्जीज को गैदर करना शुरू कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर काफी सारी बटरफ्लाईज जो कि गोल्डन कलर की थी वो उसके अंदर सर्ज होने लगती है और वो यहाँ पर डोंगर की यादों में बिल्कुल खो सा जाता है। उसे याद करते हुए वो यहाँ पर एक जोरदार पंच सीधा इनकी ओर बढ़ा देता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि पानी को चीरते हुए बिल्कुल इनकी तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर वो दोनों ही अपना चेहरा छुपा लेती है और इनकी तरफ पानी की एक बहुत बड़ी लहर बढ़ने लगती है। लेकिन अचानक से सब कुछ फ्रीज हो जाता है और पानी के अंदर से एक जायंट सा ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड थे। अब यहाँ पे वो ड्रैगन आसमान में जाते साथ ही यहाँ पे गोल्डन कलर की लाइट को इमिट करना शुरू कर देता है, जो देखकर सभी और ज्यादा दंग रह जाते हैं। हम यूहाओ को देखते हैं जहाँ पर उसके हेयर्स व्हाइट हो चुके थे। यहाँ पे तेज बारिश होने लगती है और यहाँ बेई वेई बारिश के बूंदों को टच करते हुए कहने लगते हैं कि शाओ ये फाइनली हम दोबारा से मिल रहे हैं। और तभी वो यहाँ पे शाओ ये को भी याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसके बाकी के दोस्तों को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी बारिश की बूंदों को टच करते हैं। सभी को यहाँ पर अपना अपना दर्द याद आने लगता है। बेसिकली यूहाओ ने अपने इमोशंस का यूज किया था और यहाँ पर सभी को अपने प्यारों की याद आती है जिन्हें कि उन्होंने कभी खो दिया हो या उनसे दूर हो गए हो। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फर्स्ट जो लेडी थी वो यहाँ पर कहने लगती है कि ठीक है, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं हार चुकी हूँ। और अब वो यहाँ पर इन दोनों से कहने लगती है कि मुझे जाकर ट्रेन करना है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पे अभी यूहाओ पे जमीन पर लैंड करता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं सूतोंग जो थी वो कहने लगती है कि अच्छा, क्या बस दिखाने के लिए तुम्हारे पास इतना ही है? अब ये कहते हुए वो अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे तुम्हारी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल्स को देखना नहीं चाहती, बल्कि मुझे तुम्हारी ट्रू पावर्स को देखना है। ये कहते हुए वो एक आइस अटैक उसकी तरफ कर देती है, लेकिन यूहाओ भी यहाँ पर अपने पावर को अनलीश करता है, यहाँ तक कि वो अपने सारे सोल रिंग्स को भी अनलीश करता है। और उसके पास वो जो रेड सोल रिंग्स थी जो कि 1 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी है, उसे देखते साथ ही सबके होश उड़ चुके थे। सभी लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि आखिर इसके पास ये चीज कैसे आ सकती है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? अब यहाँ यूहाओ अपनी ऑरा को रिलीज करता है और तभी यहाँ पर यूहाओ आइस एम्पर के फॉर्म में भी आ जाता है और यहाँ पर उसका अल्टीमेट फॉर्म देखकर तो भाई खेल खत्म। सभी को यहाँ पे कड़ाकेदार ठंड लगने लगती है और तभी हमारा जो लिटिल स्टार अनीस ग्रास है वो भी यहाँ पे अपना जलवा दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ वहाँ वो खेल रहा था और जिससे टेम्परेचर और ज्यादा कम होने लगता है। यहाँ पे जो होस्ट थी वो भी कहने लगती है कि मेरी सोल बीस्ट के कल्टीवेशन के साथ भी मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड लग रही है। अब यूहाओ यहाँ पे कहने लगता है कि अगर तुम इस सी क्लाउड के लेक के पानी को पूरी तरीके से मेल्ट कर सकते हो जैसे कि मैंने अपने आइस से फ्रीज किया है, तो फिर मैं अपनी हार को एक्सेप्ट कर लूंगा। और वैसे भी तुम भी आइस एट्रीब्यूट को पोसेस करती हो, तो जो आइस को कंट्रोल करने का बेसिक है ये तो तुम्हें आता ही होगा और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए इनफ होगा। इससे ज्यादा मैं कोई भी अपनी पावर का एडवांटेज नहीं लूंगा। अब यहाँ पे ये सारा नजारा देखकर मैं सूतोंग कहने लगती है कि तुम जीत गए, क्योंकि इस हद तक इस पूरे के पूरे सी गॉड लेक को फ्रीज कर पाना ये कोई आम बात नहीं है। ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर यहाँ पे जो आइस एम्प्रेस है वो यहाँ पे स्नो क्वीन से कहने लगती है कि अच्छा, तो ये जो सूतोंग थी ये वाकई में एक आइस स्नो गॉडेस के मार्शल सोल को पोसेस करती है। जिस पे वो बताने
लगती है कि असल में ऐसी एंटिटी जो आइस एट्रीब्यूट वाली होती है वो एक्सट्रीम नॉर्थ में ही ऐसे पनपती है। और ये जो बच्ची है ये तो बस बाई चांस आइस एलिमेंटल स्पिरिट की जो ब्लड लाइन है उसे प्रोसेस करती है। और हाँ, मेरे जैसे मार्शल सोल को अवेकन करना ये थोड़ा फेमिलियर होगा और ये पॉसिबल भी है, लेकिन अगर एट्रीब्यूट और ग्रेड की बात करें तो हम दोनों के बीच में ही थोड़ा फर्क जरूर होगा। तभी यहाँ पर यूहाओ मिस वुडोंग से अपनी नजरें नहीं मिला पाता। वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी मिस वुडोंग कहने लगती है कि रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमने दूसरों को तो अपना स्ट्रेंथ दिखा दिया, अब मेरी बारी है। यहाँ पे ये सुनकर सभी थोड़े हैरान थे। तो यहाँ पे यूहाओ कहने लगता है कि वुडोंग, क्या तुम भी मुझे चैलेंज कर रही हो? जिस पे मिस वुडोंग कहने लगती है कि हाँ, रूल अगर अलाउ करता है तो मैं तुमसे क्यों नहीं लड़ सकती। जिस पे वो कहने लगता है कि पर मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता और ना ही मैं इस वक्त फाइट के बिल्कुल भी मूड में हूँ। तुम्हें समझना होगा क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जिस पे मिस वुडोंग कहने लगती है कि अगर मैं जिद करूँ तो। जिस पे वो कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम कैसा बैटल करना चाहती हो। जिस पे मिस वुडोंग अपनी सारी की सारी सोल रिंग्स को अनलीश करते हुए कहने लगती है कि यूहाओ, मैं तुम्हारे साथ एक ऑल आउट बैटल करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। बस मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं भी किसी से कम नहीं और तुम्हारे अंदर के डिटर्मिनेशन को भी मैं प्रूव करना चाहती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ ये देखकर ही कहने लगता है कि अच्छा सोल डाउलू, तो इसका मतलब तुम रिसेंटली जो क्लोज्ड आउट कल्टीवेशन में गई थी तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया और वो ब्रेक थ्रू असल में तुम्हारा 8 रिंग्स की तरफ था, है ना? अब यहाँ पर सभी लोग उसकी भी 8th रिंग को देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अब यूहाओ से कहने लगता है कि ठीक है, तुम अपनी चाल चलो। अब मिस वुडोंग अपनी विंग्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा हवा में फ्लाई करती है और यहाँ पे अपने फर्स्ट सोल स्किल को एक्टिवेट करती है। तो यहाँ पर यूहाओ को उसके अंदर मिस डोंगर नजर आती है। धीरे धीरे करके उसके आसपास एक एनर्जी बॉल भी उसे नजर आता है और यूहाओ कहने लगता है कि इसकी स्पिरिट पावर और मार्शल सोल ये चेंज हो रहे हैं। तभी यहाँ पर वो एनर्जी बॉल जो कि किसी ककून की तरह था, अचानक से वो पूरी तरीके से अपने आप को यहाँ पे अनलीश करता है, जिसके अंदर से मिस वुडोंग को ड्रैगन विंग्स, क्रिम्सन विंग्स, इन सभी के कॉम्बिनेशन के साथ देखते हैं और वो यहाँ पर इन तीनों अटैक को सीधा उसकी तरफ अनलीश करती है। ये देखकर यूहाओ उसके अटैक से डॉज करते हुए कहता है कि क्या कोई सोल मास्टर ऐसा कुछ कर सकता है? यहाँ पे हम देखते हैं कि नैनैन ये देखकर ही समझ आती है कि ये तो डोंगर की फर्स्ट स्किल है और यहाँ पे सांच भी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मिस वुडोंग ने बस स्किल का नाम चेंज किया है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ के ऊपर दे तनादन अटैक करते हुए यहाँ पर मिस वुडोंग उसके काफी क्लोज पहुंच चुकी थी और तभी वो यहाँ पे जैसा अंदाज से यूहाओ पे अटैक करती है तो यूहाओ को उसके अंदर बार बार मिस वुडोंग नजर आती है। लेकिन तभी यहाँ पर डोंगर इविल गॉड्स लाइट नाम की टेक्निक का यूज करती है, जिसके चलते यहाँ पर तेज रोशनी पूरी के पूरे जगह में छा जाती है और सभी को अपनी नजरों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर शाओ कहने लगती है कि ये तो हमारी डोंगर की सेकंड सोल स्किल है ना? पर तभी यहाँ पर टांगो इविल गॉड ब्लिंक ब्लिंक टेक्निक का भी यूज करती है और जो कि यूहाओ की आंखें खोल के रख देती है क्योंकि ये अटैक भी डोंगर से रिलेट करता है और कहीं ना कहीं यूहाओ इसके चलते डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। पर जैसे तैसे वो उस अटैक को काउंटर करते हुए मन में कहने लगता है कि क्या इस दुनिया में ऐसा भी इत्तेफाक हो सकता है? सेम अटैक, सेम चेहरा, सेम स्पेल, सेम मार्शल सोल, सेम अपीयरेंस। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रदर बेबी है वो भी सेम सवाल कहते हैं कि क्या ये ऐसा कोई इत्तेफाक हो सकता है कि सेम मार्शल सोल, सेम स्किल्स, सेम अपीयरेंस, सब कुछ सेम। यहाँ पे यूहाओ भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। उसके जो मार्शल सोल्स थे वो भी ये देख के हैरान थे और तभी यूहाओ इससे पहले कि कुछ करने वाला होता है यहाँ पे मिस वुडोंग आकर उसके ऊपर एक सोल मुक्का मारती है और वो कहने लगती है कि कब तक तुम मेरे अटैक से ऐसे बस डॉज करते रहोगे? हाँ यूहाओ, तुम्हें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो लगातार दे दनादन यूहाओ पे अटैक करती रहती है और यूहाओ जब जब उसके पास से गुजरता है तो उसे उसके अंदर डोंगर नजर आती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ अपने डोमेन का यूज करता है, यानी कि अपने 6th सोल स्किल जैसे कि अल्टीमेट आइस डोमेन भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस वुडोंग भी अपने 6th सोल का यूज करती है जैसे कि डांस ऑफ गॉड्स कहा जाता है। यहाँ दोनों के अटैक जैसे ही आपस में कोलाइड करते हैं यहाँ पे एक ह्यूज शॉक वेव फैलता है। यूहाओ यहाँ पर अपनी आइस टेक्निक की मदद से उसके रास्ते को फ्रीज करने लगता है, लेकिन किसी बटरफ्लाई की तरह डांस करती हुए मिस वुडोंग उसके हर एक आइस ऑब्स्टिकल से बाहर निकल जाती है और उसकी तरफ अटैक करती है। इस दौरान मिस वुडोंग वापस से उसके ऊपर हमला करती है और इस दौरान उसे यहाँ पर मिस डोंगर का जो यंगर वाला लुक था, जब वो एक लड़के के फॉर्म में रहा करती थी, वो वाला लुक यहाँ यूहाओ को नजर आता है। जिसके बाद वो एक ऐसा अटैक करती है कि यूहाओ को वो ब्लेड निकालने पे मजबूर कर देती है और तभी यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन देखकर वुडोंग के अंदर उसे डोंगर बार बार नजर आने लगती है। अब तभी मिस वुडोंग यहाँ पे डोंगर का सिग्नेचर अटैक करती है जिसके चलते उसके बटरफ्लाई से काफी सारे स्लैश अटैक सीधा उसकी तरफ बढ़ते हैं। यूहाओ यहाँ पे आइस वॉल से उन्हें डॉज करता है, लेकिन इसी बीच जब वो यहाँ मिस वुडोंग पे नजर डालता है तो वहाँ उसके अंदर उसे अपनी डोंगर नजर आती है और तभी यहाँ पे उसका आइस वॉल भी ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर वो उसके फिगर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन एंड मोमेंट में उसे वापस से मिस वुडोंग नजर आती है जिसके चलते उसका दिल भी यहाँ पे चौक कर जाता है और वो यहाँ पर अपने दिल को पकड़ के बैठ जाता है, कहने लगता है कि सच सच बताओ डोंगर, क्या ये तुम ही हो? अब यहाँ मिस वुडोंग जो कि अपने पूरे के पूरे सूट को चेंज कर लेती है और अपने बैटल फॉर्म में आ जाती है और उसके बैटल सूट में आते साथ ही वो कहने लगती है कि यूहाओ जरा गौर से देखो और यहाँ पर जिस टेक्निक को वो परफॉर्म करने लगती है वो
वो डोंगर जैसा ही था। और यहाँ पर युहाओ उसे देखते साथ ही डोंगर को याद करता है जब वो एक लड़की के रूप में उसके रूममेट हुआ करती थी और तब उसने इस अटैक को परफॉर्म किया था। और अब यहाँ पे हम आसमान में एक जायंट से हैमर का मैनिफेस्टेशन देख पाते हैं और यहाँ तभी सभी लोगों को आसमान के ऊपर हाउतियन हैमर का मैनिफेस्टेशन नजर आता है, जिसे देखते साथ ही सबके मुख खुले के खुले रह जाते हैं। और यहाँ पे एक पोर्टल के जरिए से वो अपने हाउतियन हैमर को समन करती है और जैसे वो हाउतियन हैमर को होल्ड करती है चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती है। युहाओ का एक्सप्रेशन देखने लायक था, उसकी आंखों में आंसू थे और यहाँ सांची समेत सभी लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये हमारी डोंगर है, ये वाकई में डोंगर ही है। यहाँ पे शाओ शाओ उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी ब्रदर काइजो उसे रोक लेता है। यहाँ पे मास्टर जुआन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि इस लड़के को मैंने पहले ही बोला था, लेकिन ये लड़का इसे तो इशारे भी समझ नहीं आते। और तभी हमें वो मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर जुआन ने उसे मिस टांगो टांग के बारे में बताया था। इसी दौरान प्रेजेंट टाइम में हम युहाओ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहने लगता है पूटांग तो ये वाकई में तुम ही हो, तुम ही मेरी डोंगर हो, है ना। जिस पे वो कहने लगती है कि अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। कहते हुए वो अपने हाउतियन हैमर को चिल्ला के मारती है और जैसे इसके जरिए से युहाओ पे अटैक करती है तो युहाओ यहाँ वहाँ बार बार उसके अटैक से डॉज करने की कोशिश करता है। क्लियरली यहाँ पे साफ नजर आ रहा था कि युहाओ उसके आने से काफी ज्यादा खुश था, उसका ध्यान उसके कॉम्बैट में जा ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे लगातार मिस टांगो टांग उसे फोर्स कर रही थी कि तुम्हें हर हाल में मुझसे फाइट करनी होगी। इस दौरान जब दोनों के अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर रोते हुए युहाओ से कहने लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, मैंने इतने टाइम से तुम्हें नोटिस ही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं, मैं एक नंबर का स्टूपिड हूँ। एहसास भी नहीं है कि मैंने तुम्हारे बिना कैसे कैसे रात गुजारी है, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मिस टांगो टांग उसकी बातों को सुनकर इमोशनल होने लगती है। इसके बाद यहाँ पे मिस टांगो टांग हवा में पीछे जाने लगती है और युहाओ यहाँ पे अपने आइस एम्पर वाले लुक में आ जाता है। कहने लगता है कि डोंगर मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ, तुम जितना पावरफुल अटैक कर सकती हो कर दो, क्योंकि मैं हर एक अटैक को यहाँ पे डील कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो अपने सोल रिंग्स को भी एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पे ये सुन रही था कि तभी मिस टांगो टांग हाउतियन हैमर को बहुत ही बड़ा एक्सपेंड कर लेती है और सीधा उसकी तरफ चला के मारने वाली थी कि तभी युहाओ यहाँ अपने जायंट से आइस पाम अटैक को आगे कर देता है। दोनों ही अटैक तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ पर एक ह्यूज शॉक वेव रिलीज होता है। चारों ओर बहुत ही तगड़ा वाला इम्पैक्ट सभी लोग फील कर पाते हैं। यहाँ पे जमीन में दरारें पड़ जाती है, पानी उफान चढ़ने लगता है और यहाँ सभी लोग उस इम्पैक्ट के चलते खुद को कवर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इम्पैक्ट ना बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला था। धीरे धीरे यहाँ पे दोनों के आसपास एक बवंडर टाइप का बनने लगता है जो कि आसपास की हर एक चीज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। इस दौरान मिस टांगो टांग और युहाओ दोनों ही अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बाहों में थे और तभी हवा में फ्लोट करते साथ ही यहाँ पर एक तेज पानी का करंट देखने को मिलता है जो कि सीधा आसमान से जा टकराती है। सभी की निगाहें ऊपर आसमान में टिक चुकी थी और यहाँ हमें स्पेस के अंदर एक क्रैक दिखाया जाता है और इसी मोमेंट के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉड रियलम यानी कि डिवाइन रियलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो गॉड किंग टांग सान है वो यहाँ पे अपनी बेटी वू टांग से कहने लगता है कि वू टांग मैंने तुम्हारी सारी मेमोरीज को तुम्हें लौटा दिया है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम श्योर हो कि जिस लड़की को तुमने चुना है ये वही इंसान है जो कि पूरी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहेगा? क्या तुम्हें लगता है कि ये वाकई में वही इंसान है जो कि हर एक चीज को कैरी करते हुए आगे बढ़ता रहेगा? क्या ये इस लायक है कि मैं इस पे भरोसा कर पाऊँ? क्या ये इस लायक है कि हम इसके ऊपर हर एक चीज को इंटरेस्ट कर पाए? यहाँ पे हमें इतने टाइम बाद जो गॉड किंग टांग सान है उसे दिखाया जाता है जो कि डिवाइन रियलम में मौजूद था और यहाँ अपनी बेटी को ही ऊपर से देखे जा रहा था और तभी वो यहाँ पर उसकी मेमोरीज को लौटाते हुए कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। इसी के साथ यहाँ पर हमें वो मोमेंट भी दिखाया जाता है जब उसे उसकी सारी मेमोरीज मिल जाती है, यानी कि डोंगर को, जो कि फिलहाल हम टांगो टांग के नाम से जानते हैं। और टांग सान बस यही कहे जा रहा था कि क्या ये सच में सही लड़का है। अब तभी हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि युहाओ और जो मिस्टर टांगो टांग है दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा क्वालिटी मोमेंट स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि फाइनली मिस टांगो टांग की जो मेमोरीज है वो वापस आ चुकी है और यहाँ जब उसने यहाँ पे युहाओ को प्रपोज किया था तो तब उसने ये भी देख लिया कि चाहे उसके सामने उसकी हम शक्ल ही क्यों ना हो, यानी कि डोंगर की हम शक्ल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो डोंगर नहीं तो युहाओ कभी भी उसे अपने दिल में जगह नहीं देगा। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि युहाओ मिस टांगो टांग को अपनी बाहों में लेकर जमीन पर लैंड करता है। तभी यहाँ पे युहाओ मिस टांगो टांग से कहने लगता है कि हमारी जो स्पिरिट पावर है वो अब मर्ज हो रही है। यहाँ पे इसे फील करते साथ ही वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। वो कहने लगता है कि जरा देखो ये तो हाउतंग पावर है पहले वाली। अब यहाँ पर डोंगर के साथ बिताए के उस मोमेंट को याद करता है जब युहाओ हाउतंग पावर को परफॉर्म करते थे और इन्हें हाउतंग कपल के नाम से भी जाना जाता था। ये देखकर तो सभी लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सारे के सारे एल्डर्स युहाओ के लिए काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे और युहाओ कहने लगता है कि अब मैं समझा तुम फाइनली वापस आ चुकी हो डोंगर। फिर मैं ये कहूँ कि ये टांगो टांग। यहाँ पे उसकी बात सुनकर मिस टांगो टांग हंसती है और कहने लगती है कि तुम एक नंबर के इडियट हो। अब यहाँ हम देखते हैं कि फाइनली
ये दोनों कपल्स बन जाते हैं और हमें यहाँ पर डोंगर के अवेकन फॉर्म को भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर यहाँ पे नैनैन कहने लगती है कि देखो डोंगर तो ऑलरेडी अवेकन हो चुकी है, जिसपे सांची इमोशनल होते हुए कहने लगता है कि अब मेरे भाई को भी थोड़ी खुशियां मिलेंगी, अब वो भी अकेला नहीं रहेगा, मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं हाउ तो उनको एक साथ देख करना सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ पे सभी लोग कहने लगते हैं कि वाकई में डोंगर बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है। यहाँ पे तो डोंगर के सारे दोस्त उसे याद करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं कि डोंगर फाइनली तुम आ ही गई हैं। यहाँ पे यूहाओ इमीडिएटली डोंगर का हाथ थामता है और यहाँ पर वो दोनों रेडियंस एंड ब्रिलियंस नाम के टेक्निक का यूज करते हैं और इस टेक्निक को देखते साथ ही यहाँ भी कहने लगते हैं कि ये तो वही है और हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले एक बहुत ही पावरफुल स्प्लिट फ्यूजन स्किल हुआ करता था और इसी के जरिए से इन्होंने एकेडमी के अंदर अपना मार्क बनाया था और आज यहाँ पर वो दोनों सेम चीज रिपीट कर रहे हैं और इस बार का ये जो स्प्लिट फ्यूजन स्किल है ये पहले वाले से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से आसमान का रंग बदलने लगता है। यहाँ पे दूर दूर से हर कोई इस नजारे को विटनेस कर रहा था और सभी लोग देख के हैरान थे कि आखिर ये है तो है कौन। दाई होबिन से लेकर यहाँ पर जितने भी सीनियर्स थे, जितने भी एल्डर्स थे, सभी लोग इस नजारे को विटनेस कर रहे थे। अब यहाँ पे यूहाओ तियानमिंग को बाहर निकालता है और मिस टांग वुटोंग भी यहाँ पर हाओ तियान हैमर के साथ बाहर आती है। वो हवा में अपने हैमर को उछालती है और तियानमिंग अपने आइस के जरिए से इसे पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पे हमें उस हैमर का एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि यूहाओ और टांग वुटोंग दोनों थामते साथ ही चला के मारते हैं और यहाँ इसका मैसिव फॉर्म पूरे के पूरे अरीना को यहाँ पे हिला के रख देती है और सभी लोग इसके पावर को विटनेस कर रहे थे। यहाँ पे नैनैन कहने लगते हैं कि जरा देखो, ऐसा लग रहा है कि ये पूरे के पूरे आसमान को ही शैटर्ड करके रख देगा। यहाँ हम ऊपर डिवाइन रियलम में तांग साना और शियावू दोनों को देखते हैं, जहाँ पे वो भी इस नजारे को बड़े ही गौर से देखे जा रहे थे और अपनी बेटी के लिए इस स्पेशल मोमेंट को वो दोनों मिलकर यहाँ पे विटनेस कर रहे थे। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट उससे पहले मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।